आज से हम लोग शंकराचार्य के दर्शन को समझेंगे। शंकर का दर्शन जो इस बार के एमपीपीएससी के मेंस में आया भी था, अद्वैत वेदांत। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में अद्वैत वेदांत को समझने का प्रयास करेंगे। यहां दो टर्म है, एक है अद्वैत और दूसरा है वेदांत। पहले हम लोग वेदांत को समझ लें कि आखिर वेदांत है क्या। तो वेदांत का मतलब होगा एंड ऑफ वेदा। वेदों का जो अंत है वही वेदांत कहलाता है। वेद लिखे गए और वेद कितने हुए? तो टोटल 4 वेद हुए। जो सबसे पहला वेद हुआ वो ऋग्वेद हुआ। उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में इन वेदों के 2 भाग हुए, 2 हिस्से हुए। तो इन वेदों के 2 हिस्सों से 2 तरह के लिटरेचर बने, 2 तरह के साहित्य बने। एक साहित्य बना जिसको कहा जाता है ब्राह्मण, और एक साहित्य बना जिसको कहा जाता है उपनिषद। वेदों के रिचुअल्स वाले जो भाग थे, यानी यज्ञ वाले, कर्मकांड वाले जो भाग थे, उनसे जो ग्रंथ बने वो कहलाए ब्राह्मण। तो वेदों के जो रिचुअल्स थे, यज्ञ थे, पूजा था, हवन था, उससे जो ग्रंथ बने वो कहलाए ब्राह्मण। और वेदों के ज्ञान वाले हिस्से से जो ग्रंथ बने वो कहलाए उपनिषद। तो वेदों के ज्ञान वाला हिस्सा जो है उपनिषद बना, और ये जो ज्ञान वाला हिस्सा देखने को मिलता है वो वेदों के अंत में मिलता है। इसलिए उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद क्या कहता है? तो ज्ञान की बात करता है। मैंने पहले बताया कि वेदों के ज्ञान वाला, कि जैसे ऋषियों ने सोचा कि मैं कौन हूं, हमको बनाने वाला कौन है, वो इस धरती पे रहता है या नीले आकाश में रहता है, वो बनाने वाला कहां विद्यमान है, इसकी जब खोज शुरू हुई तो उससे जो ग्रंथ बने वही बने उपनिषद। उनकी संख्या कितनी है? 108, 108। और आदि गुरु शंकराचार्य ने 11 उपनिषद का अनुवाद किया है। 11 उपनिषद पे इन्होंने टीका लिखी हुई है, और यहीं से दर्शन निकल के आता है अद्वैत का। अभी हमने देखा कि वेदांत क्या है, तो वेदांत जो है वो उपनिषद को कहा जाता है, और उपनिषद जो है वो वेदों के ज्ञान वाले हिस्से हैं। ज्ञान वाला हिस्सा क्या है? जब ऋषि अपने आप को जानना चाहता है, अपने अस्तित्व को जानना चाहता है, उसको बनाने वाला कौन है, जब वो जानना चाहता है, तो उस ग्रंथ को उपनिषद कहा गया। उपनिषद प्रश्न और उत्तर पर आधारित है। अब बात होती है कि वेदांत दार्शनिक कौन होते हैं। तो जो वेदांत दार्शनिक थे, वेदांत दार्शनिक जो हुए, वेदांत जो फिलोसोफर हुए, उन्होंने 3 लिटरेचर को लिया। पहला लिया उपनिषद, जाहिर सी बात है, वेदांत को लिया। दूसरा लिया ब्रह्म सूत्र, और तीसरा लिया गीता। तो उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता के अनुसार जो फिलॉसफी दी जाए वही फिलॉसफी वेदांत फिलॉसफी कहलाती है। इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो ग्रंथ है वो है उपनिषद। अब 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उन उपनिषदों का जो निचोड़ है वो है ब्रह्मसूत्र, और गीता भी कहीं ना कहीं उन 108 उपनिषदों का निचोड़ ही कहा जाता है। तो इन 3 ग्रंथों के आधार पर वेदांत दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन दिए, और उन्हीं में से एक दार्शनिक थे जिनका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। इन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी। तो कभी पूछा जाए प्रस्थान त्रयी में कौन कौन ग्रंथ सम्मिलित हैं, तो उपनिषद सम्मिलित है, ब्रह्मसूत्र सम्मिलित है और गीता सम्मिलित है। अब अद्वैत क्या है? अद्वैत यानी नॉन ड्यूअल। अद्वैत जब 2 के होने का भाव हो तो वो द्वैत कहलाता है, ड्यूअल। जैसे कि
एक आत्मा है और एक परमात्मा है। यहां दो इंटाइटी आ गई, एक आत्मा की इंटाइटी है, एक आत्मा का अस्तित्व है और दूसरा परमात्मा का अस्तित्व है। तो जहां दो के होने का भाव हो वहां होता है द्वैत, और जहां दो के होने का भाव खत्म हो जाए वो हो जाता है अद्वैत। इसका मतलब हुआ जब हम बात करें आत्मा ही परमात्मा है तो वो कहलाएगा अद्वैत। यानी जो इस जगत का कर्ता है, जिसने इस दुनिया को बनाया, जो क्रिएचर है, वही हमारे अंदर विद्यमान है। उसी ने, जिसने इस दुनिया को बनाया, वही हम हैं और वही उस दुनिया का पालक है। तो जब दो के होने की फीलिंग समाप्त हो जाए तो कहलाता है अद्वैत। तो अद्वैत वेदांत को अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि शंकराचार्य ने किस प्रकार अद्वैत वेदांत को इस्टेब्लिश किया। चलिए देखते हैं कैसे किया। देखो, हमारे वेदों में 4 महावाक्य मिलते हैं। एक है प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है तत्वमसि और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद में है। प्रज्ञानम ब्रह्म कहां है? ऋग्वेद में है। अहम ब्रह्मास्मि कहां लिखा हुआ है? तो यजुर्वेद में। तत्वमसि है तो सामवेद में है, और अयम आत्मा ब्रह्म जो है वो अथर्ववेद में है। अब यहां से अद्वैत की फिलॉसफी को स्टैब्लिश किया जाएगा। अब ये 4 जो महावाक्य हैं, इन्हीं 4 महावाक्यों के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 शक्तिपीठ की स्थापना भी की है। हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अद्वैत को समझ लेते हैं कि अद्वैत आखिर क्या है। पहला वाक्य हम लेते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, यहां वर्ड है प्रज्ञा। देखो भाई, सबसे छोटी चीज होती है वो होती है बुद्धि। बुद्धि सबसे छोटी चीज है जिसको हम इंटेलिजेंट कहते हैं। सबसे छोटी चीज होती है बुद्धि। जब कोई चीज की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम बुद्धि से कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस से कर रहे होते हैं। अच्छे बुरे का भेद हम इंटेलिजेंस से कर रहे होते हैं। तो अगर हम दर्शन की दुनिया में जाएं तो बुद्धि सबसे छोटी चीज है। अब जो इंटेलिजेंस है उसका स्तर जब बढ़ता है तो विवेक आता है। विवेक का मतलब होता है विजडम, सही गलत करने का निर्णय। कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास बुद्धि हो वो सही और गलत का निर्णय कर सके। बुद्धि सबसे छोटी चीज है, उससे ऊपर होता है विवेक यानी विजडम। तो विवेक, जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत इंटेलिजेंट हो, या हो सकता है कि वो एक अच्छा मतलब टॉप लेवल का सिविल सर्वेंट बन जाए, टॉप कर जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा डिसीजन मेकर भी हो। यानी उसके पास बुद्धि तो है लेकिन निर्णय करने की क्षमता नहीं है, यानी उसके पास विवेक नहीं है। तो बुद्धि से ऊपर होता है विवेक, और विवेक से भी कोई चीज ऊपर होती है तो वो होती है प्रज्ञा यानी सुपर कॉन्शियसनेस। जब कॉन्शियसनेस का सबसे हाईएस्ट स्तर होता है तो उसको हम कहते हैं प्रज्ञा। अब इसको समझिएगा, यहां पर हम अद्वैत कैसे स्टैब्लिश करेंगे, नॉन ड्यूअल कैसे स्टैब्लिश करेंगे। तो देखो, पीपल का बीज है, आम का बीज है, जामुन का बीज है, सबसे अलग अलग पेड़ बन रहे हैं। अगर हम बीज को तोड़कर देखेंगे तो हमको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो ये कहेगी कि ये जामुन का पेड़ बन जाएगा, या ये आम का पेड़ बन जाएगा, या ये बरगद बन जाएगा, या पीपल बन जाएगा। तो बुद्धि के स्तर पर आप बीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्रज्ञा के स्तर पर जब जाएंगे, सुपर कॉन्शियस के लेवल पे जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि सारे बीजों में एक मूल तत्व है, एक मेन एलिमेंट है, और वो मेन एलिमेंट आम को आम बना रहा है, जामुन को जामुन बना रहा है, और पीपल को पीपल बना रहा है। जब सुपर कॉन्शियस लेवल पे आप ये देखने का प्रयास करेंगे तो वो मूल तत्व एक ही है। वो एक ऐसी आत्मा है जो एक है
अलग अलग नहीं है। और वो जो एक आत्मा है वही परम तत्व है, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म जो आम के बीच में बैठा हुआ है, जो पीपल के बीच में बैठा हुआ है, जो महुए के बीच में बैठा हुआ है, जो जामुन के बीच में बैठा हुआ है, जो अलग अलग पेड़ों का निर्माण कर रहा है। तो प्रज्ञा के स्तर पे हमने ब्रह्म को जान लिया, तो प्रज्ञा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये बुद्धि के स्तर पे आप नहीं जान सकते। ये किस स्तर पे आप जान पाओगे? तो प्रज्ञा के स्तर पर जान पाओगे। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब हुआ कि सुपर कॉन्शियस लेवल का वह स्तर जहां पर आप ब्रह्म को जान पाते हैं, और यहां पर डुअलिटी नहीं है, द्वैत नहीं है। यानी वही परमात्मा है जो आत्मा के रूप में हम लोग के अंदर विद्यमान है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का यह मतलब हुआ, ब्रह्म न सिर्फ अपने अंदर है बल्कि तुम्हारे अंदर भी है। इसको कहते हैं तत्वमसी। अपने अंदर जो ब्रह्म है उसको हम कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। हम जान जाएंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अंदर ही वह परम सत्ता है जिसने इस जगत का निर्माण किया। आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही ब्रह्म हूं। तो यह है अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसी कि न सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूं बल्कि तुम में भी ब्रह्म है, यह है तत्वमसी। जो है मुझ में समाया, जो है तुझ में समाया, मौला वही वही माया। यानी वो ईश्वर जो मेरे अंदर है वही ईश्वर तुम्हारे अंदर है, और वही इस पूरे दुनिया का करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। ये देखो, ये चारों वाक्य जो है वो नॉन डुअल को इस्टैब्लिश करते हैं और द्वैत को इस्टैब्लिश करते हैं कि जो परमात्मा है वही आत्मा है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। मैं यहां पर एक मिट्टी का एग्जांपल लूंगा। मान लो एक बड़ी सी मिट्टी रखी हुई है और इस मिट्टी से हमने घड़ा बना लिया, इसी मिट्टी से हमने दिया बना लिया, इसी मिट्टी से हमने मूर्ति बना लिया। मूल तत्व मिट्टी है, सॉइल है, लेकिन उससे हम वेरियस चीजों को फॉर्म कर रहे हैं। तत्व एक ही है लेकिन उसका फॉर्मेशन अलग अलग है। इसको ही एग्जाम्पल के तौर पे हम रखते हैं। अब आते हैं, एक उपनिषद है जिसका नाम है मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। 3 स्टेट। पहला है जागृत अवस्था, इसको वेकिंग स्टेज कहते हैं। दूसरा है स्वप्न, यानी इसको ड्रीम कह सकते हैं। थर्ड है सुषुप्त, इसको डीप स्लीप कह सकते हैं। डीप स्लीप कह सकते हैं। तो 3 अवस्थाएं हैं। देखिए, हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। किस स्टेट में हम लोग ये काम कर रहे हैं? तो जागृत अवस्था में कर रहे हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमको सपने आते हैं, तो वो कौन सा स्टेज हो जाएगा? स्वप्न का स्टेज हो जाएगा। और एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें किसी तरह के सपने नहीं आएंगे, यानी सुषुप्त अवस्था। संसार का अनुभव नहीं होगा सुषुप्त अवस्था में। इन दोनों अवस्थाओं में आप संसार का अनुभव कर रहे हो। जैसे जागृत अवस्था में हो, चेतन की अवस्था में हो, तो दुनिया को देख रहे हो, दुनिया को अपने हिसाब से देख रहे हो। इसको कहते हैं ना, जैसे कहते हैं प्रपंच है ये दुनिया जो है प्रपंच है, मोह माया से घिरी हुई है ना। 5 तत्वों से मिलने के कारण जिसको प्रपंच कहते हैं। पाने की इच्छा है, तृष्णा है, डिजायर है। जो अच्छा लगता है उसको पाना चाहते हो, जो बुरा लगता है उसको अपने से दूर करना चाहते हो। सबकी अपनी अपनी रियलिटी है, सबकी अपनी अपनी वास्तविकता है। वो कहते हैं ना कि व्हाट डू यू थिंक दैट इज योर रियलिटी, व्हाट आई थिंक दैट इज माई रियलिटी, नथिंग इज रियलिटी, एवरीथिंग इज परसेप्शन। इस दुनिया में रियलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ परसेप्शन है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो अलग अलग रियलिटी, अलग अलग सत्य को देखती हैं। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को रसगुल्ले पसंद है, सबके टेस्ट अलग अलग है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। क्या सबका की वास्तविकता एक है? नहीं है। तो जागृत अवस्था में आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से इस दुनिया के पैटर्न को ग्रहण कर रहे हो और अपने अपने हिसाब से उसकी एनालिसिस कर रहे हो, अपने अपने हिसाब से उसको वास्तविक समझ रहे हो, उसको सत्य समझ रहे हो। तो जागृत अवस्था में आप ये कर रहे हो। जो चीज आप जागृत अवस्था में नहीं कर पाते वो शायद स्वप्न में करते हैं हम लोग। फ्रायड ने कहा था ना, मनोवैज्ञानिक,
कि जो हम वास्तविकता में नहीं कर पाते हैं उसे हम स्वप्न में करते हैं। यानी जो इच्छाएं हमने वास्तविकता में दबा के रखी हैं वो हम सपनों में देखते हैं, ये ऐसा फ्राइड कहते हैं। यहां पर अगर हम इसको रिलेट कराएं तो जागृत अवस्था के जो पैटर्न है, जागृत अवस्थाएं की जो इच्छाएं हैं, जागृत अवस्था में जिन जिन वस्तुओं से आप मिले हो उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को आप स्वप्न में देख रहे होते हो। यानी जागृत ही स्वप्न में जा रहा है। तो जो इच्छाएं जागृत में है वही कहीं ना कहीं स्वप्न में भी दिखाई देती हैं। तो दो स्टेज हो गए, जागृत, स्वप्न। तीसरा है सुषुप्त। इसमें कोई भाव नहीं आता, इसमें कोई फीलिंग नहीं आता। देखो मिट्टी एक ही है, हो आप ही, चाहे आप जागृत अवस्था में हो चाहे स्वप्न अवस्था में हो, आप ही हो, कोई और नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके सपने में आ रहा है। जागृत अवस्था में भी आप ही हो और स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था में भी आप ही हो। यानी मिट्टी एक ही है, कहीं घड़ा बन रहा है, कहीं दिया बन रहा है, कहीं मूर्ति बन रही है, तत्व एक ही है। अब इन तीनों से परे, इन तीनों से ऊपर जो अवस्था होती है उसको कहते हैं तुरीय। तुरीय तुरीय की अवस्था ब्रह्म की अवस्था है। जिसने तुरीय की अवस्था को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। सुपर कॉन्शियस लेवल तुरीय की अवस्था है, सुपर कॉन्शियस लेवल की अवस्था। यह भी अवस्था आपकी ही है लेकिन आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो। इस अवस्था में जब आप आ जाओगे, तुरीय की अवस्था को जब आप पाल जाओगे तो आप जागृत के साक्षी बन जाओगे, विटनेस बन जाओगे, स्वप्न के विटनेस बन जाओगे, आप सुषुप्त के विटनेस बन जाओगे। आप अपने आप को जान जाओगे कि आप कौन हो। आप वही हो जिसने इस पूरे दुनिया को बनाया, जो इस पूरी दुनिया का कर्ता है, परम तत्व है, वही आप हो। किस अवस्था में आप जान पाओगे? तुरीय की अवस्था में। शंकर कहते हैं कि जिसने तुरीय की अवस्था को प्राप्त कर लिया उसने जीते जी मोक्ष को पा लिया। यानी वो ये देख पा रहा है कि हम ही हैं जो इन चीजों का भोग कर रहे हैं, हम ही हैं जो स्वप्न में इन चीजों की आकांक्षा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं पाने की। तो ये जो अवस्था है ये ब्रह्म की अवस्था है। और ब्रह्म भी उस परम तत्व से अलग नहीं है। यानी आप जब तुरीय अवस्था में हो तो आप समझ पाओगे कि मैं ही शिव हूं। शिव का मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म है, मैंने उसको जान लिया। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। न सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूं बल्कि तुम भी ब्रह्म हो, तत्वमसि। तुरीय अवस्था में वो देख पाएगा कि ये जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था न सिर्फ मेरी है बल्कि सबकी है। और वो उसके तुरीय को समझ पाएगा कि वो भी तो वही है जो मैं हूं। तो वो तुरीय की अवस्था ब्रह्म की अवस्था है। और अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही क्या है? ब्रह्म का रूप है, अद्वैत है। ठीक। शंकर क्या कहते हैं इस पे? मनोबुद्ध अहंकार चित्तादिनाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मतलब न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न अंतः प्रेरित वृत्ति। मैं श्रवण, जिह्वा, नयन या नासिका, सम पंच इंद्रिय कुछ भी नहीं। जो आप जागृत अवस्था में फील कर रहे थे वो तो कुछ है ही नहीं। पंच तत्व सम नहीं हूं, न आकाश हूं, न पृथ्वी हूं, न अग्नि वायु हूं। वस्तुतः मैं चीर आनंद हूं, चिन्मय रूप हूं, शिव हूं, ब्रह्म हूं। अब आप जान पाओगे कि हमारे और ब्रह्म में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसी को सूफी परंपरा में कहा जाता है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में न वो तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इस तरह से अद्वैत की ये क्लास समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम शंकर के ब्रह्मवाद को समझेंगे। नमस्कार।